प्रिय धम्म मित्रों, धम्मचक्र में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं समाज के उत्थान में बौद्ध धर्म का योगदान के बारे में। बौद्ध धर्म में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था लोकतांत्रिक और साम्यवादी आदर्शों पर आधारित थी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु जनपद में गणतांत्रिक प्रणाली विद्यमान थी। बुद्ध ने स्वतंत्रता, समानता, मैत्री और बंधुत्व के आधार पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव डाली। उन्होंने मनुष्य के उन सभी विकृत और अदृश्य बंधनों को अपने उपदेशों से उन्हें विमुक्त कर दिया, जो आज तक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विधानों एवं परंपराओं से जकड़े हुए थे। उन्होंने जनसाधारण को सूचित किया कि सभी मनुष्य समान हैं। कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर समाज में किसी भी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। कोई भी पद किसी वर्ग विशेष के लिए सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य निर्माता और विधाता है। अगर वह दुखी है तो उसका कारण वह स्वयं है, अगर सुखी है तो उसका भी कारण वही है। लेकिन जब मनुष्य अपने से बाहर उस कारण को खोजने लगता है, वहीं पर अधार्मिकता शुरू हो जाती है। बुद्ध ने कार्य कारण नियम देकर मानव को यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता है। उस कारण का निवारण कर देने पर कार्य संपन्न हो जाता है। बुद्ध ने समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए न्याय, मैत्री, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव की शिक्षा दी है। बुद्ध के नाम पर आज तक किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक शोषण नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म मनुष्य की उच्चतम नैतिक चेतना का प्रतीक है और उसमें मानव जीवन की गंभीर समस्याओं का समाधान विद्यमान है। विश्व पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे समय में बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर ही मानव जाति को विनाश से उबारा जा सकता है तथा समाज का उत्थान किया जा सकता है। भारतीय इतिहास में बुद्ध और बौद्ध धर्म का युग ऐतिहासिक युग माना गया है। इस युग को भारत में द्वितीय नागरीकरण का युग भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद बुद्ध के समय के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहां जो उत्खनन कार्य हुए हैं, उनसे भी प्राप्त तत्कालीन सामग्रियों से भी ज्ञात होता है कि नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह युग सुखों संपन्न युग था। उन दिनों कृषि, शिल्प, उद्योग और व्यापार सभी उन्नति पर थे। कृषि की महत्ता थी कि शाक्य गणराज्य में कृषि महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें राजा भी अपने हाथ से हल चलाता था। बौद्ध धर्म में सामुदायिक स्वामित्व पर भी बल दिया गया, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण शिल्पी संघ या श्रेणियां थी। यही नहीं, श्रावस्ती के जेतवन विहार को जब सेठ अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध को दान देना चाहा, तो उस समय बुद्ध ने कहा था कि श्रेष्ठी, इसे बुद्ध के लिए नहीं बल्कि इसे विभिन्न दिशाओं से आने वाले आगत, अनागत एवं वर्तमान भिक्षु संघ के लिए दान करो। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे व्यक्तिगत स्वामित्व के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि व्यक्तिगत स्वामित्व देश की आर्थिक प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। आय को किस प्रकार खर्च किया जाए? आर्थिक विकास के लिए यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय में भी बौद्ध धर्म में स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। सिगालोवाद सूत्र में स्वयं भगवान बुद्ध ने यह आदेश दिया कि सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य आय वृद्धि के साथ साथ व्यय पर भी नियंत्रण करे। आय को 4 भागों में बांटना चाहिए। 1 भाग से अपने घर का खर्च चलाना चाहिए, 2 भागों से जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य करना चाहिए और चौथे भाग को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। महामानव बुद्ध ने फिजूल खर्ची को कम करने के लिए अपने पंचशील में यह निर्देशित किया कि शराब, ताड़ी, अन्य मादक द्रव्य, धूम्रपान का सेवन न किया जाए और मादक स्थानों यथा जुए के खेल का स्थान आदि का भी सेवन न किया जाए। इस प्रकार बौद्ध धर्म में सामाजिक उत्थान की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म में करुणा, मैत्री तथा त्याग के उपदेशों से ही बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और सेठ साहूकारों के मन को परिवर्तित किया, जिससे उन्होंने स्वतः अपना धन देकर लोगों के कल्याण हेतु खर्च किया। बौद्ध सम्राट अशोक के जियो और जीने दो के उपदेश और संदेश को कौन नहीं जानता। करुणा और मैत्री तथा की भावना से ही प्रेरित होकर राजाओं, सेठों ने बौद्ध विहार, विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। श्रावस्ती, नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी ऐसे विद्या केंद्र थे जिनकी स्थापना त्याग भावना से प्रेरित होकर ही करवाई गई थी।
उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध है कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास व गरीबी निवारण के लिए पूर्व की भांति आज भी बौद्ध धर्म पूर्ण रूपेण सक्षम है। बुद्ध के विचारों से ही देश व समाज में सुख, शांति व समृद्धि स्थापित हो सकती है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदैव प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना की थी। आर्थिक विकास या संपन्नता का तात्पर्य यह है कि उस संपन्नता से दुखी लोगों का दुख दूर हो, उन्हें अभाव का जीवन न जीना पड़े, लोग निर्भय हों, अर्थात धनवान या शक्ति संपन्न लोग दूसरों को भयभीत न कर सके, लोग शोक मुक्त जीवन बिता सकें। आज भी बौद्ध धर्म में यही मंगल कामना की जाती है कि संसार के सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो, भयभीत लोग निर्भय हों, शोक से पीड़ित लोग शोक मुक्त हों और एक आदर्श समाज का निर्माण कर विकास के मार्ग पर बढ़ें। बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक महासागर में अनेक प्रकार के रत्न अब भी अदृश्य पड़े हुए हैं। बुद्ध का व्यक्तित्व आकर्षक और विशाल था। उनके उपदेशों का प्रमुख केंद्र मानव समाज था और उनके धर्म का केंद्र बिंदु भी मानव कल्याण ही था। इसीलिए उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए जो स्वस्थ पथ प्रदर्शन किया वही बौद्ध धर्म कहलाया। उन्होंने दुख और शोषण से पीड़ित लोगों को उससे मुक्त होने का मार्ग बतलाया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को मुक्तिदाता नहीं कहा। बुद्ध की शिक्षा न तो निराशावादी है और न ही आशावादी। यदि वह कुछ है तो यथार्थवादी है, क्योंकि वह जीवन और संसार की वास्तविकता पर विचार करती है। बुद्ध ने विषमता को हटाकर समता मूलक समाज की स्थापना की। उन्होंने वर्णवाद, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच आदि सभी विषमता मूलक व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास किया था तथा समतावादी लोकतांत्रिक समाज की रचना की। महिलाओं को शोषण, अत्याचार और अन्याय से मुक्त किया। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और बहुजनों को छुआछूत तथा अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई और उनमें नव चेतना जागृत कर उनके लिए आदर्श मार्ग दिया। उन्होंने मानव समाज को एक सूत्र में बांधने वाले तत्व करुणा, दया, मैत्री, मृदु वचन आदि अपनाने की बात कही, जिनके पारस्परिक व्यवहार से सामाजिक एकता और सौहार्द की वृद्धि होती है। तथागत बुद्ध ने पारस्परिक व्यवहार की इन सभी बातों को 5 सूत्रों में बताया है, जो संसार में पंचशील के नाम से प्रसिद्ध है। यह पंचशील का सिद्धांत बड़ा मानवोपयोगी है। पंचशील का पालन कर समाज का उत्थान कर सकता है। वास्तव में यह पंचशील का सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने दिन प्रतिदिन के जीवन और कार्यकलापों के मूल्यांकन का पैमाना है। भगवान बुद्ध सभी वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों को समान सामाजिक बराबरी दिया। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश देकर महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ का निर्माण किया। बुद्ध ने भिक्षुणियों को स्वावलंबन तथा आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्वयं वैशाली की नगर वधू यानी गणिका के यहाँ जाकर भोजन किया। बुद्ध ने कपिलवस्तु के राजा भद्दिय, नाई, उपाली, भंगी सुनीत, डाकू अंगुलीमाल, महारानी खेमा, बिंबिसार की पत्नी प्रकृति नामक चांडालिन को बुद्ध धम्म में दीक्षित कर संघ में प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश के बाद की आयु ही सम्मान खेमा का आधार, न कि जाति, वर्ण, धन या अन्य कोई आधार रखा गया। महामानव तथागत बुद्ध ने मानव को प्रेरणा स्वरूप ज्योति प्रदान की और जोर देकर कहा कि तुम सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करो, सत्य और न्याय के साथ रहो, सत्य और न्याय के लिए जियो, सत्य और न्याय के लिए कार्य करो, सत्य तथा न्याय के लिए मरो। बुद्ध की त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को ग्रहण करके मनुष्य सुखी रह सकता है और अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सकता है। विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। मनुष्य मानसिक गुलामी को त्याग कर उनमें नई चेतना पैदा की जा सकती है। उन्होंने मानव का नए किस्म से साक्षात्कार किया था और बिना एक बूंद खून बहाए विश्व शांति की स्थापना की।